तलाक, सेपरेशन या फिर ब्रेकअप, यह शब्द आजकल कितने कॉमन हो गए हैं। रोजमर्रा के अंदर अक्सर ये सुनाई पड़ने लग गए हैं, जो कि पहले सुनाई देना बहुत बहुत दूर की बात हुआ करती थी। छोटी छोटी बातों पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और जिंदगी में सबसे बड़ी चीज और सबसे नेगेटिव फैसले यूं ले लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि ये इतना खतरनाक फैसला हम आखिर लेते ही क्यों हैं? क्या अगला रिश्ता सच में सही हो जाएगा ये सोच लेते हैं? क्या अगली शादी या विवाह इससे बहुत अच्छी या बेटर हो जाएगी, या फिर शादी से ही मन उठ चुका है? अगर ये सवाल आपके दिल में भी है तो ये वीडियो बीच में छोड़िएगा मत। आपके लिए ये छोड़ना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। मैं आपको बताता हूं, आज हर घर में एक खामोश युद्ध चल रहा है। पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन सोच अलग अलग है, उम्मीदें बहुत अलग हैं और शिकायतें अलग हैं। कोई कहता है आज पहले जैसा कुछ नहीं रहा है, और कोई कुछ और कह देता है, जैसे मेरे साथ ही गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हो गया है। और समाज यानी कि आसपास के लोग क्या कहते हैं? समाज बस एक शब्द देता है, तलाक ले लो यार, अगर इतना ज्यादा परेशानी चल रही है तो। इतनी आसानी से कह देता है आज का समाज। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, क्या अगली शादी में यही समस्याएं दोबारा तो नहीं आ जाएंगी? और आज के वीडियो में यहीं से आज का सच शुरू होता है। अच्छा, सच यह है कि तलाक का सबसे बड़ा कारण मिसमैच्ड कंपैटिबिलिटी बताया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कंपैटिबिलिटी जन्म से तय हो जाती है या समय के साथ बिगड़ती चली जाती है? जब शुक्र उम्मीदें बढ़ा देता है और शनि धैर्य की परीक्षा लेता है, तो रिश्तों में शिकायतें जन्म लेना आरंभ कर देती हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? हम ग्रहों को दोष दे देते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। आपको कुछ कमेंट में लिखना है, क्या आपकी शादी में एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ा मुद्दा है? तो लिख दीजिएगा एक्सपेक्टेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर समस्या कंपैटिबिलिटी नहीं, कुछ सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हम डेस्टिनी तक कह देते हैं। आज की अधिकतर शादी की समस्याएं खुद बनाई हुई हैं। कैसी हैं? प्रोफेशनल मजबूरियां हैं, जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं होना शुरू हो जाती हैं, संवाद यानी कि डायलॉग की कमी हो जाती है, पारदर्शिता का अभाव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब बुद्ध कमजोर होता है तो बात, छोटी सी बात झगड़ा बन जाती है, और जब चंद्र असंतुलित होता है तो छोटी सी बात दिल में जहर बन जाती है, विष योग का निर्माण कर देती है। लेकिन इसकी सफाई करने से पहले हम कह देते हैं, अगर आपने ये वाक्य कभी कहा है तो कमेंट में हां लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इसका उपाय है। लेकिन क्या ये जहर असाध्य होता है? आइए मैं इसको समझाता हूं आपको। मैं एक बात साफ कहता हूं, हर रिश्ता टूटने के लिए नहीं बनता। कुछ रिश्ता सुधरने के लिए टूटते टूटते बचते हैं। समझे आप? जब कुंडली में एक व्यक्ति ज्यादा गलत और दूसरा ज्यादा सहनशील हो, तो सही काउंसलिंग सालों का जहर घंटों में बाहर निकाल सकती है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। करना क्या होगा? थोड़ा सा त्याग, थोड़ी जिम्मेदारी और थोड़ा कर्म के अंदर सुधार। क्या आपने कभी प्रोफेशनल काउंसलिंग लेने की कोशिश की है? कमेंट में अनुभव लिख दीजिएगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां सवाल और गहरे हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर रिश्ता बेवफाई, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, रोज रोज का अपमान इस पर टिक गया है, तो यह सिर्फ शादी की समस्या नहीं है, ये आत्मा पर पड़ा हुआ एक घाव है। और यदि घाव है तो उस पर मलहम किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक और सवाल उठता है
जिससे लोग भागते हैं, और वो क्या है? जिस रिश्ते से आज आप भागना चाहते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि अगला रिश्ता ऐसा नहीं होगा? इससे भी बदतर हो सकता है। आपकी कुंडली ऐसा बता सकती है, क्योंकि अक्सर हम रिश्ता नहीं बदलते, हम पैटर्न बदलने से बचते रहते हैं और फिर क्या कहते हैं, इस बार सब कुछ सही होगा, मैं ज्यादा अनुभववान हो चुका हूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आधार क्या है? अनुभव वो आपके अंदर नहीं आ सकता। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि डिवोर्स यानी तलाक के बाद असल में क्या होता है। मन सबसे पहले हल्का नहीं होता, सवाल आपके जीवन के अंदर बढ़ जाते हैं, रिश्तों पर भरोसा कम हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे खतरनाक बात यह होती है, इंसान खुद को दोष देने लगता है, और ऐसे में कई बार राहु भ्रम पैदा कर देता है। हम सोचते हैं यह फैसला स्थायी समाधान है, लेकिन असल में यह फैसला अस्थायी मानसिक स्थिति से लिया गया होता है, जो कि बाद भी वही फैसला लेना चाहते हैं या पहली बार सच को देखने का साहस कर सकते हैं, मुझसे मिलकर अपने रिश्ते को एक कंप्लीट मेकओवर देना चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथ ही में है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।